प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या मेन उद्देश्य है इसका? ऐसा है, हमने 17 तारीख को एक ज्ञापन दिया था प्रशासन के लिए, और जो उसमें सूत्रीय 15-20 सूत्रीय का ज्ञापन था, उसमें एक ही बात है, जनता से संबंधित समस्याएं, चाहे वो किसानों की हो, नौजवानों की हो, मरीजों की हो, गरीबों की हो, या राशन प्राप्त करने वाले, कंट्रोल का राशन प्राप्त करने वालों की हो, या थाने और तहसील की बात हो, सप्लाई दफ्तर की बात हो, तो वो सारी खामियां हमने कहना चाहिए लिखी हैं, और उन्हीं खामियों पे प्रशासन और शासन को अवगत कराना चाहते हैं आपके माध्यम से। सर, ज्ञापन दिया जाएगा या धरना होगा? नहीं, ज्ञापन हमने 17 को दे दिया, अब 2 तारीख को हमारा धरना है। तो धरना सिर्फ एक दिन का होगा या अनिश्चितकालीन होगा? नहीं, एक दिन का हो। एक दिन के हमारे तो बरेली का प्रशासन हिल जाएगा। सर, यहाँ तो 15 दिन हुआ था करीब, सुनीता गंगवार ने धरना दिया कई दिन, और समस्या का समाधान भी नहीं हुआ। नहीं, वो बहन, अगर समस्या का समाधान करना है तो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएं आप। ऐसा है, एक दिन में ही प्रशासन के कान पे जू रेंगने लगेगी, आंखें खुल जाएंगी और इन समस्याओं का निस्तारण होगा। और अगर नहीं किया तो नंबर आएगा तो आगे देखा जाए, आगे करेंगे। अरे, हमने तो ऐसे ऐसे आंदोलन किए हैं जो रात दिन चले, रात में भी भाषण हुए हैं और कोई नहीं। तो हमसे भी है कि नवाबगंज और बरेली का प्रशासन से संबंधित कई समस्याएं हैं, चाहे वो चीनी मिल चालू करने की बात हो, और चाहे ये जो अब क्रय केंद्र लग रहे हैं गेहूं के, मंडी में लगवा के सारे किसानों को दुखी कर दिया। एक क्विंटल का किराया हो गया 50-50, 60-60 रुपए। 10-10 दिन या 5 दिन ट्राली खड़ी रही तो 1-1 हज़ार रुपए एक दिन के ट्रैक्टर ट्राली वाले ने खड़े होने के लिए। किसान को क्या मिला? किसान बर्बाद है आज की तारीख में। किसान की आमदनी घटती चली जा रही है और कर्जदार होता जा रहा है बैंक का, और कर्ज किसी का निकलता नहीं, जमीन बिक के तो कर्ज निकलता है। भीड़भाड़ काफी रहेगी। भीड़भाड़ इतनी रहेगी कि आपने जब से पत्रकारिता शुरू करी है तब से इतनी भीड़ नहीं देखी होगी। होली मिलन जो कार्यक्रम रखा गया था उससे ज्यादा होगी। ऐसा है, इसमें होली मिलन चीज अलग है और ये चीज अलग है। होली मिलन में अपने लोग आए थे, और अब इसमें नवाबगंज के अधिकांश लोग, किसान, मजदूर, गरीब, अमीर, सभी लोग हैं, क्योंकि सब लोग दुखी हैं। मंत्री जी, अर्थव्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? देश में जो अर्थव्यवस्था है इस समय। अर्थव्यवस्था ऐसा है, मनमोहन सिंह के समय में 14 से पहले और 14 तक जब तक रहे हैं तब तक इस देश की जीडीपी 11-11.5% थी। आज की तारीख में ये बताते तो हैं 7-7.5%, लेकिन हिंदुस्तान की जीडीपी, जो यहाँ के अर्थशास्त्री लोग हैं जिनके लेख आते हैं, उनका कहना है कि 3.5-4% से ज़्यादा जीडीपी नहीं है। तो आप खुद समझ लें, अगर 4% है, नहीं 5 भी है, तो भी 2.5 गुनी अर्थव्यवस्था खराब हुई है हिंदुस्तान की। डॉलर 58 से और आज 93 रुपए हो गया। सर, स्थानीय अगर क्षेत्र की बात की जाए तो कहां तक संतुष्ट हैं आप? नवाबगंज विधायक के जो कार्यकाल चल रहा है, ये विषय हमारा कहना चाहिए इसलिए नहीं है, नेतृत्व करने वाले का जो आचरण व्यवहार होना चाहिए, जो नैतिकता, मानवता, सदाचार व्यवहार होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए नेतृत्व करने वाले में, तो लोग कहते हैं कि अब ऐसा कुछ है नहीं, और आप लोग भी कहते हो। आपको ज्यादा पता है। मंत्री जी, आपकी नज़र में सरकार की सबसे बड़ी विफलता क्या है जिसको आप गंभीर तरीके से उठा रहे हैं? ऐसा है, ये विफलताएं नहीं है। हमने एक किताब में पढ़ा, उस किताब का नाम है BNR नेशनहुड, दी एंड आवर नेशनहुड। उस किताब में हमने पढ़ा, और हमने ये 2024 के चुनाव से पहले 22 अक्टूबर को कोलड़िया में बोला था उस किताब के, कि एक बहुत बड़े नेता थे जो संघ के सरसंघ चालक रहे थे, योग्य थे, विद्वान थे, दूरदृष्टता थी उनके अंदर, भविष्यवक्ता के रूप में काम करते थे। उनने ये कहा था कि अगर कभी भारतीय जनता पार्टी या संघ की सरकार बने
तो लगे सत्ता हाथ लगे तो देश की धन संपत्ति, सचिन जी हंस रहे हैं, इनने इसको खूब प्रचारित किया था और हमें भी परेशान किया था कि तुम्हारे खिलाफ मानहानि हो रही, लेकिन हम परेशान हुए नहीं। तो प्रचारित किया, उनने कहा यदि कभी सत्ता हाथ लगे तो देश की धन संपत्ति, जंगल और ज़मीन, बड़े बड़े प्रतिष्ठान अपने 8-10 धनी विश्वसनीय धनी लोगों को सौंप दें और देश की 95% जनता को गरीब बना दें, तो 7 जन्मों तक सरकार रहेगी। सर कौन सी किताब में लिखा हुआ है द एंड आवर नेशनहुड, बी एंड आवर नेशनहुड, इसमें लिखा हुआ है। हमारे पास है, अगर कहीं ना मिले तो हमसे ले लेना, हम उसका फ़ोटो आपको दे देंगे। हमने फ़ोटो भी उसका लेके काफ़ी कहना चाहिए लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोगों को आज समझ में आ रही है कि हम गरीब हो रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी विफलता नहीं कही जाएगी इसे जानबूझ के इनका एजेंडा है लोगों को गरीब कर दो, और लोग जिससे हमारा मुकाबला ना कर पाएँ, धरने आंदोलन ना कर पाएँ, क्योंकि जब गरीब आदमी हो जाता है तो अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप, पत्नी और बच्चों को रोजी रोटी के लिए दुखी रहता है, और मजदूरी करके जब खिलाता है तो वो ये धरने आंदोलन या सरकार का मुकाबला, पुलिस का मुकाबला भूल जाता है। आज भी अनगिनत शिकायतें ऐसी होती हैं थानों में, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों को परेशान करने के लिए। सर आपको लेकर चर्चाएं चलती रहती हैं, कभी मीरगंज, कभी पीलीभीत, कभी नवाबगंज, तो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? हम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे जहाँ से आप सब कहोगे। मंत्री जी, प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का लगभग कार्यकाल पूरा होने, तरह तरह की अफवाहें, सरकार चुनाव कराने से बच रही, टाल रही है, इसको क्या कहना चाहिए? इस संबंध में मेरी 2-3 बड़े नेताओं से बात हुई जो सत्ता पक्ष के हैं। उनका कहना था मुझसे कि अगर हमने चुनाव करा दिए तो हर गांव में 3-3, 4-4 लोग हमारे पक्ष के लड़ेंगे और हमारा वोटर बिखर जाएगा 3-4 जगह, जो बाद में 2-4 महीने तक इकट्ठे नहीं हो सकते, चाहे हम कुछ भी अनर्गल बोल लें। इसलिए हमें चुनाव हर हाल में जीतना है, उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी है, इसलिए हम पहले विधानसभा का चुनाव कराएंगे, उसके बाद में त्रिस्तरीय चुनाव। प्रधान बना लेंगे। सर लास्ट में 2 अप्रैल के लिए क्या कहेंगे लोगों से, जो आपके समर्थक हैं, जो आपको चाहते हैं, प्यार करते हैं, क्या कहेंगे उनसे? भाई ये जो मैंने बातें बताई, पहली बात तो यही बहुत है। नहीं, आने के लिए क्या कहेंगे, उस धरने के लिए सफल बनाने के लिए क्या संदेश? नहीं, धरना सफल तो बनाने के लिए बात कर चुके, बेटियों को पढ़ाना लिखाना नहीं है, अच्छे बेटियों की अच्छे घरों में शादी नहीं करनी है, तो तुम जो चाहो वो करो। और अगर तुम्हें एहसास हो रहा है इस सरकार में हम गरीब हो रहे हैं, हमने ये भी कहा कि आंख मीचो और ये सोचो कि 14 में आपके पास कितना धन था बैंकों में और सब में, और आज कितना है, तो हर जबान से एक ही बात निकली कि हमारे पास आज वो धन नहीं है जो हमारे पास 14 में था, हम गरीब हो गए। लेकिन सर आपको नहीं लग रहा है थोड़ा लेट हो गया इतना विशाल धरना, क्योंकि 4.25 साल हो गए, सिर्फ 7 या 8 महीने रह गए। ये 2 साल पहले होता तो मुझे लग रहा है कोई रिजल्ट भी नहीं, हमने धरने बीच में भी दिए, नहीं इतना विशाल धरना कभी विशाल नहीं दिया। आज विशाल धरने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आज की समस्याएं ज्यादा हैं, चाहे गन्ने के पेमेंट हो, आज चुनाव भी राजनीतिक लोग हैं भाई, इसमें कौन सी बात है, राजनीतिक हैं और राजनीति में ये सब चीजें हमारा करने का। और दूसरी एक बात और भी है, विपक्ष ही सत्ता पक्ष को आईना दिखाने का काम करता है और हम आईना दिखाएंगे इन्हें।